आपको बता रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर लखीमपुर से। लखीमपुर हिंसा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। आशीष मिश्रा की जमानत पर सोमवार तक सुनवाई टली है। फिलहाल सोमवार तक सुनवाई टल गई है। जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई टली है। आपको बता दें जमानत मिलने के बाद से ही विरोध हो रहा था इस जमानत को मिलने का, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए दाखिल की गई थी याचिका। और अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, इस जमानत याचिका रद्द करने को लेकर फिलहाल लखीमपुर हिंसा केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आशीष मिश्रा की जमानत पर सोमवार तक सुनवाई टल गई है। जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई फिलहाल सोमवार तक टल गई है। लखीमपुर हिंसा केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एक बड़ा अपडेट। आशीष मिश्रा जिन्हें जमानत मिली थी, काफी जद्दोजहद के बाद ये जमानत उन्हें मिली थी, लेकिन जमानत मिलते ही इसका विरोध शुरू हुआ था। अब जमानत रद्द करने वाली याचिका पर जो सुनवाई होनी थी वो फिलहाल टल गई है। सोमवार तक के लिए ये सुनवाई टाल दी गई है। सभी पक्षों को एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो भी इसे पूरी तरह से देखा जाएगा। लखीमपुर हिंसा केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी इस पूरे मामले में, हालांकि ये कहा जा रहा था कि चुनाव के दौरान बहुत ही ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था और लग रहा था सभी विपक्षी पार्टियों को कि इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरेंगी। बहरहाल अब फिलहाल इस जमानत याचिका पर जो विरोध हो रहा था उसके बाद जो अर्जी दाखिल की गई, अब इस अर्जी दाखिल करने के बाद फिलहाल लखीमपुर हिंसा केस में जो सुनवाई आज होनी थी वो टल गई है। सोमवार तक के लिए ये सुनवाई टल गई है। तो जमानत रद्द करने वाली याचिका पर जो सुनवाई होनी थी वो फिलहाल टल गई है। आशीष मिश्रा की मुश्किलें जमानत मिलने के बाद थोड़ी कम नजर आ रही थी। हालांकि गिरफ्तारी ही बड़ी मुश्किलों से हुई थी। लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो चाहे विपक्षी दल कह लीजिए, चाहे किसान कह लीजिए, सभी जो हैं वो एकजुट होकर गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। और फिलहाल और आशीष सिन्हा हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। आशीष, जमानत याचिका फिलहाल अभी जो लगी हुई थी वो फिलहाल अब इसकी जो सुनवाई है टाल दी गई है। सोमवार को इस पर सुनवाई होनी है। देखिए, जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं दाखिल हुई थी, बल्कि जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने याचिका दाखिल की थी। आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से दो टूक पूछा कि क्या आप लखनऊ हाईकोर्ट से आशीष मिश्र को जमानत मिली है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे या नहीं। मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने कहा कि इसके लिए उन्हें समय चाहिए, वो एक बार कंसल्ट करेंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि वो कब तक दाखिल करेंगे। दरअसल इस मामले की जो एसआईटी जांच कर रही है, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है उसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि यूपी सरकार को लखनऊ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी चाहिए। यूपी सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जरूर दाखिल किया था, जिसमें यूपी सरकार ने याचिकाकर्ता के सभी आरोपों को नकार दिया था, लेकिन यूपी सरकार ने अपना स्टैंड इस बात पर क्लियर नहीं किया था कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जो आशीष मिश्र को जमानत मिली है उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक सवाल पूछ लिया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार की तरफ से कहा जाता है जब सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। चलिए, अब सोमवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। क्या लग रहा है आशीष, क्योंकि विरोध तो काफी है जमानत याचिका, जिस तरह से उन्हें जमानत मिली उसके बाद जो काफी जो किसान कह लीजिए या कुछ विपक्षी दल भी कह लीजिए इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे। क्या आशीष मिश्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं अगली सुनवाई के बाद? देखिए, अदालत के बाहर क्या चल रहा है इससे अदालत को कोई वास्ता नहीं होता। अदालत कानून के हिसाब से चलता है। अदालत ये देखेगा कि हाईकोर्ट ने जो जमानत आशीष मिश्र को दी है उसमें कहीं कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने ये सवाल उठाया है कि हाईकोर्ट ने कई फैक्ट्स को इसमें अनदेखा किया है। अब सुप्रीम कोर्ट को ये स्क्रूटनी करनी है, ये देखना है कि क्या वाकई याचिकाकर्ता के इन आरोपों में दम है या नहीं। क्योंकि यूपी सरकार का जो कहना है उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी सभी फैक्ट्स को देखा गया। हमने जमानत अर्जी का जो आशीष मिश्र की जमानत अर्जी है थी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में थी कि लखनऊ बुक में थी, तो हमने उसका विरोध किया था। तो ये सारी बातें यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कही गई। याचिकाकर्ता के अपने आरोप हैं। अब देखना यही है कि कानून की कसौटी पर कितना इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का ये फैसला उतरता है। बिल्कुल, और इसी का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमसे जुड़ने के लिए।